कोई नहीं बेटा, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम मत घबराओ, ज्यादा दर्द नहीं होगा। जैन जैन डरो मत, वो छोटी बच्ची है। मुझे बाथरूम जाना है। घबराओ मत, बैठ जाओ। तुम 5 मिनट पहले भी गई थी ना, डरो मत। इंजेक्शन के बाद दर्द नहीं होगा, ठीक है ना? लीजिया जिया, लीजिया जिया कहाँ है? यहाँ पर है। अंदर आ जाइए। रोना बंद करो, शांत हो जाओ। लंबी सांस लो, फिर से लो, ऐसे ही। अच्छा लगा ना? सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरना मत। चलो अब आ जाओ। डरना नहीं है, इंजेक्शन लगते ही दर्द भाग जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। जियान 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 ज्यादा मत सोचो। देखो मैं यही हूं। तुम्हारा भाई कितना अच्छा है। तुम घबराओ मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? इंजेक्शन के बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है कि दर्द नहीं होगा। हाँ? अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो आ करो, मुंह खोलो। गुड। मेरा हाथ पकड़ने से डर नहीं लगा ना? चलो अब आइसक्रीम खा लेना, 1-2 दिन में दर्द चला जाएगा। तुम ठीक हो ना? इतनी चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि काश तुम डेंटिस्ट होते। मैं डेंटिस्ट होता तो डरती नहीं? हाँ, डर तो मुझे उस वक्त भी लगता, लेकिन वो मेरे दांत पर हथौड़ा मार रही थी। मुझे वो सब याद नहीं करना है, मुझे घर जाना है। ये नोट्स फ्राइडे के लेक्चर के हैं और ये रही तुम्हारी बुक्स, मैं वो भी लेकर आई हूँ। ये है इस वीकेंड का होमवर्क। डॉक्टर ने क्या कम टॉर्चर किया है मुझे, जो अब तुम भी मुझे टॉर्चर कर रही हो? आई एम सॉरी। क्लास की मॉनिटर और तुम्हारी दोस्त होने के नाते तुम पर नजर रखना मेरा फर्ज है। प्लीज चुप हो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? मैंने क्लास मिस की। तुम्हारी मॉम को हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं आएगा, मेरी नानी हॉस्पिटल में है। 2 दिनों से मेरी मॉम वहीं पर है, वो तो घर भी नहीं आई। ज़ीक्यू कहाँ पर है? रेस्टोरेंट में गया है, मैं भी चलता हूँ। रुको, क्या ज़ीक्यू अब ठीक है? क्या? ठीक है, क्या हुआ? उसके असली डैड उसे मिलने आए थे, वो बहुत गुस्से में था। असली पापा मतलब बायोलॉजिकल फादर? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम लोगों को नहीं पता है? पूरी बात बताओ। पूरी बात नहीं जानती हूँ, पर कल दोपहर जब मैं उसे नोट्स देने गई थी तो वो बहुत गुस्से में भाग रहा था। तब मुझे उसके बास्केटबॉल वाले दोस्तों ने बताया कि उसके असली डैड सबके लिए खाना लाए थे। हाँ, मेरा दांत और दुखने लगा। उसने तुम दोनों को नहीं बताया? भाई! हाँ, अब तुम्हारा दांत का दर्द कैसा है? ओह, तुम भी आई हो? तुम्हारे पापा यहाँ क्यों आए हैं?
वो यहाँ भी आ गए क्या? कहाँ है वो? वो तुम्हें मिलने स्कूल क्यों आए थे? तुम्हें कैसे पता? इसने अपनी आंखों से देखा है। अब उसे घूरना बंद करो। मुझे बात नहीं करनी। ये कब से चल रहा है? थोड़े दिनों से। हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कहा ना कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। प्लीज तुम अब चुप हो जाओ। अब सिक्योरिटी गार्ड की तरह यहाँ पे खड़े मत रहो, जाओ अपने कमरे में। अब तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। वो तुमसे मिलने क्यों आए थे? वो मुझे वापस लेकर जाना चाहते हैं। आखिर तुमने चुगली की ही क्यों? आई एम सॉरी, मैंने तो हम बस। तीनों में झगड़ा करवाकर अब तो तुम खुश हो ना? मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि हम तीनों में से किसी को तकलीफ ना हो। और तुम चुप नहीं रह सकती क्या? तुम इतनी फ्री हो कि अपनी क्लास को छोड़कर इन्हें ये बताने यहाँ पे आ गई हो। तुम चुप भी उस करो। पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? आई एम सॉरी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, ऐसे मत जाओ। बताओ क्या जाने हुआ दो था? मुझे। अरे ये लड़का तो बेवकूफ है, गुस्से में कुछ भी बोलता है। तुमने तो कहा था ना कि तुम डिनर करने के बाद जाओगी। सुनो ना, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। प्लीज उसे वापस लेकर आओ। किमिंग यू, एक मिनट रुको। वो बोलने से पहले सोचता नहीं है। तुम बुरा मत मानो। मुझे तुम लोगों को नहीं बताना चाहिए था। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने आज उसे बहुत हर्ट किया है। वो मुझसे अब कभी बात नहीं करेगा। तुम उसे पसंद करती हो ना? नहीं तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है। उसका गुस्सा एक स्ट्रे कैट जैसा है जो तुम्हारा खाना खाती है पर अपने पास आने पर हमला करती है, सबको दूर भगा देती है। तुम यहाँ रो रही हो, वो भूल भी गया होगा। मेरे पापा कहते हैं वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग तो मैं भी नहीं हूँ, और वो सही कह रहा है। उसकी पर्सनल बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। गलती मेरी है। नहीं, इस मामले में वो गलत है। तुम हमेशा खुद को ही क्यों दोष देती हो? क्योंकि हमेशा गलती मैं ही करती हूँ। जब हमारे दोस्त परेशान होते हैं तो हम उनका हाल चाल पूछते हैं। तुमने भी तो वही किया ना, तो इसमें गलत क्या है? तुम सही कह रहे हो, पर फिर वो मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो गया? किसी के गुस्से का मतलब ये नहीं कि वो नाराज है। तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। पर मैं प्रैक्टिकल नहीं बन सकती। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल लड़की हूँ। तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अगली बार तुम्हें लगे कि तुम गलत हो या तुम्हारी माँ तुम्हें गलत ठहराए, तुम ये सोचना कि अगर कोई दूसरा ऐसा करता तो तुम क्या सोचती। तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, खूबसूरत हो, समझदार हो, दिल की भी अच्छी हो, पेरेंट्स की बात मानती हो। तुम्हें सिर्फ एक आदत बदलनी है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और खुद को कोसना बंद करना है। दूसरों की बातों से खुद को जज करना छोड़ दो। तुम ठीक हो? तुम आ गए? मिंगवे कहाँ है? मैंने उसे वापस भेज दिया। क्या वो बहुत रो रही थी? नहीं, बहुत हंस रही थी। है। अब पूरी बात बताओ। वो इसे वापस ले जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बताने लायक कुछ है ही नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि डैड मेरी वजह से परेशान ना हो। तो हम पापा को बता देते हैं। रहने दो, ये इसका अपना पर्सनल मैटर है। तुम इससे दूर रहो, जाने दो।
फिर से दर्द शुरू हो गया। चलो आओ आराम कर लो, नहीं तो फिर से बुखार हो जाएगा। तुम तीनों का हुआ क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। डैड, ये डिश बहुत ही टेस्टी बनी है। लो, तुम और लो। भाई, भैया मुझे ये खाना है। लो। बहुत टेस्टी है। हाँ डैडी, आप खा लो। थोड़ा और मीट ले लो। तुम्हें भी खाना चाहिए। मैं बाद में खा लूंगी। लो तुम भी खा लो। थैंक यू डैड।